आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑर्डर गलत है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। हमें प्रॉपर्टी दे रखी है और ऑर्डर दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर गलत है। तो फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर हम देखें तो क्या है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फिर क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH, और फिर क्या है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। अब मैंने बोला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे। तो और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर घटेंगे, ये हमें पता है। तो इसके अंदर देखें तो हाइड्रोजन लगा है, इसके अंदर CH3 लगा है तो इसका प्लस आई लग रहा है, सॉरी। और ये क्या है C2H5, तो इसका प्लस आई लग रहा है। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है एसिडिटी घट रही है, तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर बिल्कुल प्लस आई नहीं लग रहा, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। फिर इसके और फिर C2H5 में सब ज़्यादा प्लस आई लग रहा है, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्डर सही है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, बी ऑप्शन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ही बताना है, साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, साइक्लोहेक्सेनोल बनाते हैं हम, ये स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेनोल का। फिर फिनोल, हमें पता है कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर -R इफेक्ट लगता है। और फिर क्या है बेंजोइक एसिड, और फिर एसिड है। ओके, ये एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, एसिड, फिर फिनोल, फिर अल्कोहल, ये ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एसिड की सो ज़्यादा, फिर फिनोल की, फिर अल्कोहल की। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे देखते हैं, जैसे जैसे लोन पेयर अवेलेबल है या फिर लोन पेयर अगर डीलोकलाइज नहीं है तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे पहले क्या, बेंजेनामाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजेनामाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये होगा लोन पेयर। फिर क्या है साइक्लोहेक्सेन अमाइन है। ओके, सॉरी, फर्स्ट है बेंजोअमाइड है, ये एनिलीन का है। ओके, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ओके, NH2। और फिर क्या है एनिलीन, सॉरी बेंजेनामाइड, हम बेंजेनामाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं CONH2, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर देखें तो सबसे NH, इसका लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस के अंदर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो ये सबसे कम बेसिक हो गया, लिस्ट बेसिक हो गया। ओके, ये बेंजेनामाइड हो गया, लिस्ट बेसिक है। अब इसके अंदर NH2 अमाइन इज ऑलवेज बेसिक देन अमाइड और अमाइन में देखें तो अमाइन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। और ये क्या है एनिलीन, और एनिलीन के अंदर भी जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है, तो ये बेसिक हो गया। तो बेसिसिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, फिर एनिलीन, और फिर अमाइड, बेंजीअमाइड। तो इसमें ऑर्डर क्या दे रखा है, सबसे ज़्यादा एनिलीन का दे रखा है, तो ये गलत हो, सॉरी हमें करेक्ट बताना था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है F CH2 COH Cl CH2 COH Br CH2 COH। अब हमें पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, फ्लोरीन, एसिडिक, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ऑर्डर में भी यही दे रखा है, तो स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा C। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।